सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री रामचरितमानस बालकांड दोहा 350 ख से आगे। प्रसंग 78। देव पितर पूजे बेदिनी की, पूंजी सकल बासना जी की। सवै बंदे मांगे वरदाना, भाई सहित राम कल्याणा। मन की सभी वासनाएं पूरी हुई जानकर देवता और पितरों का भली भांति पूजन किया। सबकी वंदना करके माताएं यही वरदान मांगती हैं कि हे ईश्वर, हे प्रभु, भाइयों सहित श्री राम जी का कल्याण हो। अंतरहित सुर आशिख देखी, मुदित मातु अंचल बर लेगी। भूपति बोले वराहि लीने, जान बसन मणि भूषण दीने। देवता छिपे हुए अंतरिक्ष से आशीर्वाद दे रहे हैं और माताएं आनंदित हो आंचल भर भर कर आशीर्वाद ले रही। तदनंतर राजा ने बरातियों को बुला लिया और उन्हें सवारियों, वस्त्र, मणि, रत्न और आभूषण आदि दान दिए। आयसु पाए राखे और रामय, मुदित गए सब निज निज धाम। पुर नर नारी सकल पहिराए, घर घर बाजन लगे बधाए। आज्ञा पाकर श्री राम जी को हृदय में रखकर वे सब आनंदित होकर अपने अपने घर गए। नगर के समस्त स्त्री पुरुषों को राजा ने कपड़े गहने पहनाए और घर घर बधावे बजने लगे। अयोध्यापुरी में जाचक जन जाचै जोई जोई, प्रमुदित राव दे सोई सोई। सेवक सगल बजनिया नाना, पूरन किए दान सनमाया। जो याचक लोग जो थे, जो मांग रहे थे, वह सब उनको दिया जा रहा था। विशेष प्रसन्न होकर राजा उन्हें वही देते जो वह मांगते। संपूर्ण जितने सेवक थे उनको भी, बजाने वालों को राजा ने नाना प्रकार के दान और सम्मान से संतुष्ट किया। जे आशीष जोहार सब, गावै गुण गण गाथ राम। गावै गुण गण गाथ, तब गुरु भूसुर सहित ग्रह। गबनु की नरनाथ, मंगल बबुनय अमंगल हरि रामा। उमा सहित जेहि जपत पुरारी सिया रामा। जो जोहार बंदन करके आशीष देते हैं और गुण समूहों की कथा गाते हैं उनके, तब गुरु और ब्राह्मणों सहित राजा दशरथ ने महल में गमन किया गए। जो वशिष्ठ अनुशासन दीनी, लोक वेद विधि सादर कीनी। भूसुर वीर देख सब रानी, सादर उठी भाग्य बढ़ जानी। मुनि वशिष्ठ जी ने जो आज्ञा दी उसे लोक और वेद की विधि के अनुसार राजा ने आदर पूर्वक मर्यादा के सहित पूरा किया और ब्राह्मणों की भीड़ देखकर अपना बड़ा भाग्य जानकर सब रानियां आदर के साथ उठी और पाए पखार सकल बाए। पूज बलि विधि भूप जिमाए, आदर जान प्रेम परिपोषे। देत यशीष चले मन तो से। चरण धोकर उन्होंने शव को स्नान कराया और राजा ने भली भांति पूजन करके उन्हें भोजन कराया। आदर दान और प्रेम से पुष्ट हुए वे संतुष्ट मन से आशीर्वाद देते हुए चले गए सभी ब्राह्मण। बहुविधि कीन गादि सुत पूजा, नाथ मोए सम धन्य न दूजा। कीन प्रशंसा भूपति भूरी, रानई सहज लीन पग धूरी।
राजा ने गादी पुत्र विश्वामित्र ऋषि की बहुत तरह से पूजा और अर्चना की और कहा, हे नाथ, हे प्रभु, हे ऋषिवर, मेरे समान धन्य दूसरा कोई नहीं है संसार में इस समय। राजा ने उनकी बहुत प्रशंसा की और रानियों सहित उनकी चरण धूलि को ग्रहण किया। उनके चरणों को छुआ। रानियों सहित राजा दशरथ ने विश्वामित्र के चरणों में पड़ गए। भीतर भवन दीन वरवासु, मन जोगबोत रह नृपुर निवासु। पूजे गुरुपद कमल बहोरी, कीन विदय प्रीति न थोरी। उन्हें महल के भीतर ठहरने को उत्तम स्थान दिया, जिसमें राजा और सब रनवास उनका मन जोता रहे, उसमें लग जाए, अर्थात जिसमें राजा और महल की सारी रानियां स्वयं उनके इच्छानुसार उनके आराम की ओर दृष्टि रख सकें। फिर राजा ने गुरु वशिष्ठ के चरण कमलों को पूजा और विनती की। उनके हृदय में भी कम प्रीति नहीं थी, बहुत प्रीति थी। प्रेम पूर्वक बंधन समेत कुमार सब, रानी न सहित मही। रामा रानी न सहित महीश। पुनि पुनि बंदत गुरु चरण, देत अशीष मुनि सुमंगल भवनय। अमंगल हरि रमा, उमा सहित जेहि जपत पुरारी सिया रामा। बंधुओं सहित सब राजकुमार और सब रानियों समेत राजा बार बार गुरु जी के चरणों की वंदना करते हैं और मुनीश्वर उन्हें आशीर्वाद देते हैं। विनय की नवरयत अनुरागे, सुत संपदा राके सब आगे। नेगु मांगे मुनि नायक लीना, आशीर्वाद बहुत विधि दीना। राजा ने अत्यंत प्रेम पूर्वक हृदय से पुत्रों को और सारी संपत्ति को सामने रखकर उन्हें स्वीकार करने के लिए कहा, विनती की, परंतु मुनिराज ने पुरोहित के नाते केवल अपना नेग मांग लिया और बहुत तरह से उन्हें आशीर्वाद दिया, बस और कुछ नहीं चाहिए। उरधरे राम सीय समेता, हर्ष कीन गुर गबनु निकेता। विप्रबंधु सब भूप बुलाई, चेल चार भूषण पैराई। फिर सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी को हृदय में रखकर गुरु वशिष्ठ जी हर्षित होकर अपने स्थान को गए। राजा ने सब ब्राह्मणों की स्त्रियों को बुलवाया और उन्हें भी सुंदर वस्त्र और आभूषण दिए, पहनाए, उनका भी सम्मान किया। बहुत बुलाए सुआसिन लीनी, रुचि विचार पहे रावण दीनी। नेगी नेग जोग सब लेही, रुचि अनुरूप भूप मन देही। फिर सब सुहागिनियों को, नगर भर की जितनी सौभाग्यवती बहन बेटी भांजी जो भी थे, मान्य पक्ष, सब को बुला लिया राजा ने और दशरथ ने। और अयोध्यापुरी में जितने थे महिलाएं, सभी को उनकी रुचि को समझकर उन्हीं के अनुसार उन्हें पहरामनी पहना दी। जो चाहिए सो ले जाओ। आज हमारे चारों पुत्रों का विवाह हुआ है, राम का विवाह हुआ है। जितने भी नेगी थे, जिनके नेग बनते, वो लोग सब अपना अपना नेग जोग जो लेना चाहते थे वो लेते हैं। और राजा के श्रोमणी दशरथ जी उनकी इच्छा के अनुसार उन्हें सब कुछ देते हैं। प्रिय पाहुने पूज्य जे जाने, भूपति भली भांति सन्माने। देव दे के रघुवीर विवाहु, बरस प्रसून प्रशंसे उछाहु। जिन मेहमानों को प्रिय और पूजनीय जाना जाता है, उनका राजा ने भली भांति सम्मान किया और देवगण श्री रघुनाथ जी का विवाह देखकर उत्सव की प्रशंसा करके उन फूल बरसाने लगे।
चले निशान बजाए सुर, निज निज पुर सुख पाए रामा, निज निज पुर सुख पाए। कहत परस्पर राम जसु, प्रेम न हृदय समाय। मंगल बबुनय अमंगल हरि रामा, उमा सहित जेहि जपत पुरारी सिया रामा। नगाड़े बजाकर और परम सुख प्राप्त कर अपनी अपनी लोकों को सब देवतागण गए। वे एक दूसरे से श्री राम जी का यश कहते जाते हैं। हृदय में प्रेम समाता नहीं है, सभी बड़े प्रसन्न हैं। सब विधि सब ही समधि नर नाहु, रहा हृदय भरि पूरी उचाहु। जहर निवासु जहाँ पग धारे, सहित बहुटिन कुंवर निहारे। सब प्रकार से सबका प्रेम पूर्वक बलि माते आदर सत्कार कर लेने पर राजा दशरथ जी ने हृदय में पूर्ण आनंद भर गया, उत्साह हो गया। जहाँ रनिवासा था वहां पधारे और बहुओं समेत उन्होंने कुमारों को देखा। लिए गोद कर मोद समेता, को कैस कै भयउ सुख जेता। बधुष प्रेम गोद बैठारी, बार बार ही हर्ष दुलारी। राजा ने आनंदित सहित, बड़े आनंद सहित पुत्रों को गोद में लिया। उस समय राजा को जितना सुख हुआ उसे कौन कह सकता है, इतना प्रसन्न राजा। फिर जितनी पुत्र वधुओं को प्रेम सहित गोदी में बिठाकर बार बार हृदय में समर्पित हर्षित होकर उन्होंने उनका दुलार लाड़ चाव किया। बड़े प्रसन्न राजा दशरथ। देख समाज मुदित निवासु, सबके उर आनंद कियो बासु। कयो भूप जिमि भयउ विवाहु, सुन सुन हर्ष होत सब काहू। यह समारोह यानी पूरा समारोह देखकर रनिवास प्रसन्न हो गया। सबके हृदय में आनंद ने निवास किया। तब राजा ने जिस तरह दशरथ ने विवाह हुआ था वह सब उन्हें सुनाया पूरे रनवासी को। उसे सुन सुनकर सभी किसी को बड़ा हर्ष और प्रसन्न होता है। जनक राज गुणशील बड़ाई, प्रीत रीति संपदा सो बहुविधि भूप बाट जिमि बरनी, रानी सब प्रमुदित सुन करनी। राजा जनक के गुणशील महत्व, प्रीति को रीति और सुहावनी संपत्ति का वर्णन राजा ने जब भाट की तरह बहुत प्रकार से प्रसन्न होकर जनक जी की बढ़ाई की, उनका जो करनी थी उनको सुनकर सब रानियां बड़ी प्रसन्न हुई कि ऐसे राजा जनक थे, ऐसी ऐसी उन्होंने व्यवस्थाएं की, खातर की। तो सभी रानियां वह सुनकर बड़ी प्रसन्न हुई। पूरी बारात ने जो चाहा वह मिला उन्हें। सुतन समेत नहाय नृप, बोले विप्र गुरु ज्ञाति रामा। बोले विप्र गुरु ज्ञान, भोजन की अनेक विधि। करी पंच गए नाथ, मंगल भवनय अमंगल हरि रामा। उमा सहित जेहि जपत पुरारी सिया रामा। पुत्रों सहित स्नान करके राजा ने ब्राह्मण गुरु और कुटुंबियों को बुलाकर अनेक प्रकार के भोजन किए। यह सब करते करते 5 घड़ी यानी रात बीत गई, पता ही नहीं चला कब सुबह हो गई। मंगल गान करे बर भामिनी, भई सुख मूल मनोहर जामिनी। अचै पान सब काहूँ पाए, सृग सुगंध भूषित छवि छाए। सुंदर स्त्रियां मंगल गान कर रही हैं और रात्रि सुख की मूल और मनोहरणी हो गई। मन को हरने वाली रात थी ऐसी रात्रि, सुबह हो गई पता नहीं। सब ने आचमन करके
पान खाए और फूलों की माला सुगंधित द्रव्य आदि से विभूषित होकर सब शोभा से छा गए। राम देख रजा यश पाई, निज निज भवन चले सिर नाई। प्रेम प्रमोद विनोद बढ़ाई, समौ समाज मनोहरताई। प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर और आज्ञा पाकर सब सिर नवाकर अपने अपने घर को चले। वहाँ के प्रेम आनंद विनोद महत्व समय समाज और जो उसकी मनोहरता थी उसका वर्णन नहीं हो सकता। कहे न सकें सत शारद शेषु, वेद विरंच महेश गणेशु। सो मैं कहूँ कवन विधि करनी, भूमि नागु सिर धरई कि करनी धरनी। सैकड़ों सरस्वती आ जाए, स्वयं शेष नाग आ जाए, शेष मुखों से स्वयं वेद आ जाए, ब्रह्मा आ जाए, महादेव जी हों, गणेश जी भी नहीं कर सकते उस समय के आनंद और उस व्यवस्था का बखान। फिर भला तुलसीदास जी कहते हैं उसे किस प्रकार से मैं बखान करूं। कहीं केंचुआ भी धरती को सिर पर उठा सकता है? नहीं उठा सकता है। ऐसे ही कहते हैं तुलसीदास जी। नृप सब भांति सब ऐसन मानी, कई मृदु बचन बुलाई रानी। बदूलर किनी पर अगर आई, राखे नयन पलक की नाई। और फिर राजा सब प्रकार से सम्मान करके कोमल वचन कहकर रानियों को बुलाया और रानियों से कहा, क्या बोले, बहुएं अभी बच्ची हैं, पराए घर आई हैं, दूसरा घर है उनके लिए, इनको इस तरह से रखना जैसे नेत्रों को पलक रखते हैं एकदम सुरक्षित, ऐसे इन बहुओं को रखना जैसे पलक के नेत्रों की सब प्रकार से रक्षा करते हैं पलक ही, उन्हें सुख पहुंचाती हैं पलक, वैसे ही इनको सुख पहुंचाना, आनंद देना, इन्हें किसी बात की कोई कमी महसूस न हो। राजा अपनी रानियों से ऐसे कहने लगे। लड़काश्रम ते उनीद बस, शयन करावऊं जाय रामा, शयन करावऊं जाय। हस कहेंगे विश्राम ग्रह, राम चरण चितुलाय। मंगल भव नयन अमंगल हरि रामा, उमा सहित जेहि जपत पुरारी सिया रामा। लड़के थके हुए आए कई दिनों के, नींद के बस हो रहे हैं, इन्हें नींद आ रही है और रानियों से कहा इन्हें ले जाकर शयन कराओ। ऐसा कहकर राजा श्री रामचंद्र जी के चरणों में मन लगाकर विश्राम भवन को अपने चल दिए। अब विश्राम करेंगे, थके हारे हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय जय सिया राम, जय सिया राम।